नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मानधाता विधानसभा में। मानधाता विधानसभा जिसे कि पावर हब के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जाना जाता है। और यहाँ इस बार पावर में कौन होगा, यही बात करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी उत्तमपाल सिंह जी। उत्तमपाल सिंह जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि एक युवा नेता, ऐसा युवा नेता जिनका उज्जवल भविष्य है। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार मानधाता विधानसभा में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको लेकर के उम्मीद जताई जा रही है। क्या होने जा रहा है इस बार मानधाता विधानसभा में? सिंघा महाराज की जय जी। इस बार जो है परिवर्तन होने वाला है। मानधाता में विधायक बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में और मानधाता में एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाएगा। यानी कि जो पावर हब कहा जाता है, तो पावर हब के जो मायने हैं वो यहीं से साकार होंगे। पावर हब तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच थी जी। उसके कारण आज पावर हब है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था जी। और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में आदरणीय राजनारायण सिंह जी MLA थे, तो ये डैम और नहरें बनी है और लिफ्ट इरिगेशन और ये तमाम जो काम है उस समय हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आज अगर डैम नहीं होते, दोनों डैम नहीं होते, तो ये सब चीजें डेवलपमेंट कहाँ से होता है? बिल्कुल। और ये जो पानी भी गुजरात जा रहा है, तो ये इंदिरा सागर डैम ही जो है जो गुजरात को भी पानी पिला रहा है। ये सोच किसकी है? कांग्रेस की सोच है जी। पर क्या है कि राजनीति में जो है ये भूल जाते हैं कि फीता इनने काटा है और काम तो कांग्रेस ने ही किया है। और तमाम जितनी चीजें, जैसे शंकराचार्य जी का इनने मूर्ति का अनावरण किया जी जी जी। 88 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, विधायक राजनारायण सिंह जी थे और वेंकट रमन साहब को लेके आए थे प्रेसिडेंट को, और गुफा का जीर्णोद्धार किया था। हाँ बिल्कुल। जो नीचे अपन जब चढ़ते हैं मंदिर के साइड में नीचे है, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने ओरिजिनल में तपस्या करी थी। और इनने जो है ओमकार पर्वत पर जो शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति बनाई है, जिस जो ओमकार पर्वत ओम आकार का है, उसका एक अपना ही महत्व है जी। वहां पे उसको तोड़फोड़ करा। हमारा विरोध जो है मूर्ति का नहीं है, हमारा ये कहना है कि ओमकार पर्वत जो है उससे पवित्र कोई स्थान नहीं हो सकता, पर वहाँ की जो मूल स्वरूप और ओमकार परिक्रमा से छेड़छाड़ करी गई है। और ओमकार महाराज से बड़ा शंकराचार्य जी नहीं हो सकता जी। ओंकारेश्वर की आपने बात की, ओंकारेश्वर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार ओंकारेश्वर की बात करें वहां प्रभावी होंगे? ओंकारेश्वर की जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है जी। जो सीएस में जो पैसा आता है वो कहाँ गया, वो एक मुद्दा है। उसके बाद हर चुनाव में एक मुद्दा लेके आते हैं कि मत परिवर्तन कराएंगे, हम पट्टे देंगे। अभी 18 साल से सरकार आपकी है, 10 साल से जो है दोनों जगह आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी जी। मूर्ति के लिए मत परिवर्तन हो जाता है जी। पर जब लोगों के लिए बात आती है तो होता नहीं है। तो जनता वहां के सबक सिखाएगी और पूछेगी सवाल कि भैया मत परिवर्तन आपने जी। जो है मूर्ति के लिए कर लिया है जी 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 जी। पर जो लोग वोट दे रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ओमकारेश्वर में कभी भी कांग्रेस वहां से नहीं जीती है, हमेशा वहां से हारती आई है। उसके बाद भी हमने जो है उनकी जो आवाज हमेशा उठाई। और एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये है कि शिवराज सिंह जी द्वारा निर्मित बाढ़ में पूरा ओमकारेश्वर तहस नहस हो गया। हाँ, अभी हाल ही में एक बाढ़ आई थी जिसे कृत्रिम बाढ़ भी कहते हैं। आप कृत्रिम बोल रहे हो, मैं तो शिवराज सिंह जी निर्मित बाढ़ बोल रहा हूँ जी। मूर्ति का अनावरण के लिए पानी रोका और फिर अचानक उनको पानी छोड़ना पड़ा, तो लाखों लाखों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है। इस बार जो है गौमुख घाट की दुकानें बह गई,
उस तरफ पार में जो है तमाम लोगों की जो है कोई सामान तक नहीं बचा है। किसी का टब बह गया, किसी की नावें बह गई, मतलब इतना मोटा नुकसान हुआ है जिसकी आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। हमने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को बुलाया, गली गली घूमे जी, गली गली घूमे, पर बीजेपी का एक भी नेता वहां पे गया नहीं, उनको सुख दुख नहीं पूछा। जब तक अनावरण उनको करना था, जब तक कागज पत्तर लेके घूमते रहे, और बाद में उनसे जो है तमाम चीज मांगने लग गए कि भाई आय का प्रमाण पत्र लाओ, सामान का बिल लाओ। अरे जब सभी चीजें बह गई तो लेके कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। और उसके बाद जो है आज दिन तक उनको मुआवजा नहीं मिला, लोग भटक रहे हैं और लोगों में आक्रोश है। हमने तो उसी दिन जब ये घटना हुई थी हम वहां पहुंचे, और सबसे पहले मैंने जो है वहां आपके माध्यम से बोला कि शिवराज सिंह द्वारा निर्मित बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसको लोगों को मुआवजा देना चाहिए। और कोई भी बीजेपी का जिम्मेदार व्यक्ति या जनप्रतिनिधि वहां गया नहीं और लोगों को आंसू नहीं पहुंचे। जी, इसके अलावा एक और मुद्दा है, जो जैसे सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की बात करें, स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात हमेशा होती रही है, लेकिन स्थानीय लोग रोजगार को लेकर हमेशा मरहूम रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने इसमें लंबे समय काम किया जी, और हमारे से जो भी बना हमने उन लोगों को लगाया, लोकल लोगों को। पर जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा से उदासीन रहे और उनने निजी लोग और निजी स्वार्थ में ही काम किया है। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तो उन पे इल्जाम भी लगा रहा हूँ तो उनने जो है व्यक्तिगत काम ज्यादा किए हैं, लोगों की भलाई का उनने काम कम किया है। तो ऐसे लोगों को जो है अब सब लोग समझ गए। जी, एक मूंदी खंडवा सड़क की बात करें, मूंदी खंडवा सड़क जो है ये तनवंत सिंह कीर जो पूर्व में स्थानीय शासन मंत्री हुआ करते थे, उस जमाने से लेकर आज तक जो है मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि ये सड़क मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चल पाती है। इसके अलावा एक टोल यहाँ संचालित हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बात यह है कि ये मेजर रोड है जो मालदाता को जोड़ती है और आगे यहाँ से भोपाल भी जाया जाता है। जी, थर्मल के जो राखड़ के जो डंपर चल रहे हैं वो कम से कम 80-90 टन के चल रहे हैं। इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराने की जरूरत थी, पर क्या है, टोल भी लगा दिया है, जनता परेशान, और जो है वर्तमान के जो लोग हैं वो मस्त रह रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि को जिस काम में ध्यान देना चाहिए वो काम में उनका ध्यान नहीं है। उनका काम तो जो है व्यक्तिगत फायदा काम मिले, उन सब चीज़ों के अलावा लोगों को नौकरी मिले, युवाओं को उस पर ध्यान नहीं है, लोगों को रोजगार मिले उस पर ध्यान नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन में जो एरिया छूटा हुआ है उस पर उनका ध्यान नहीं है। और जैसे बीच में जो है अटूट के आसपास बादल फटा था जिसमें बहुत मोटा नुकसान हुआ था, जी, वो लोग भी परेशान है। आज दिन तक जो है उनको मुआवजा नहीं मिला भी है तो कुछ को मिला है, बहुत कम मिला है। और उसके बाद जो है सूखा पड़ने के बाद फिर एकदम से पानी आया। जी, मेरा ये इल्जाम है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, मैडम सुंदरयाल उस समय जो है कलेक्टर थी। जी, 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 वो मानदाता में गली गली घूमी और हम भी उनके साथ में थे। और उस समय इतना मोटा मुआवजा मिला। और आज जब इनकी बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, लोग जो है मुआवजे से वंचित है। खेत गांव में हमारे किसान ने आत्महत्या भी करी थी, उसके बेल रह गए, तमाम चीजें हैं। हम पहले पहुंच गए पर प्रशासनिक अधिकारी जो है बाद में जो उसका बेल बहने का जो मुआवजा लेके हम जब पहुंच गए, हमारे डर के मारे फिर बाद में एक दिन बाद पहुंच के उसको पैसा दिए, पहले ही दे देते तो आदमी की जान बच जाती। बिल्कुल, आप लंबे समय से मैं लगभग समझता हूं कि जब आपका पिछला चुनाव था उसके बाद से आप लगातार विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो आपकी सक्रियता तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी जो है
मतलब जो सरकार के प्रति विरोध, स्थानीय विधायक के प्रति विरोध, इसका लाभ मिलेगा आपको? देखिए, मैं 2011 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना जी। 13 में उस समय टिकट कटा, फिर 18 में भी मेरा फाइनल था, किन्हीं कारणों से कटा। फिर जो 20 में उपचुनाव का मौका आया, उपचुनाव आप जानते ही हैं कि क्या उपचुनाव में क्या होता है। और बात यह है कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने हमको बोला कि आपको लड़ना है, वो उपचुनाव विधानसभा हो या उपचुनाव लोकसभा हो, हम जो है कमलनाथ जी के आदेश से खड़े रहे और हम चुनाव लड़े हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अभी करेला ऊपर से नीम चढ़ा है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी है और हमारे जो विधायक हैं उनके प्रति भी लोगों का आक्रोश भी है। और 17 तारीख को वो आक्रोश निकल के आएगा और 3 तारीख को जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ एक चीज और जाते आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है निर्दलीय भी जो है मैदान में है, तो ये निर्दलीय कितना असर डालेंगे आप? देखिए, अभी कोई भी चीज कहना जल्दबाजी है जी। जिस दिन तक नॉमिनेशन की डेट है और उठाने की डेट रहती है, उठाने के बाद ही कौन मैदान में है और क्या परिस्थिति है, उस समय ही हम कुछ बात कह पाएंगे। आज कहना गलत होगा। जी, आज ये तो कह सकते हैं कि भैया अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मैं तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उत्तम पाल सिंह उनके साथ जो है विधानसभा में जाएगा। इस बार जो है समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं और इसी बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है कुछ न कुछ मानधाता विधानसभा में ऐसा होने जा रहा है जो कि लोगों के अनुमान के विपरीत होगा। कैमरामैन रियासत खान के साथ अनंत माहेश्वरी, MP न्यूज नेटवर्क, खंडवा।